हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सपोर्टली। मैं आपकी फ्रेंड कोमल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कि आप कैसे 3 इयर्स ELSS में इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम ATC डिडक्शन एंड अ गुड अमाउंट ऑफ एनुअल रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम 3 इयर्स इन्वेस्ट करके कैसे लाइफ टाइम ATC डिडक्शन ले सकते हैं। 3 years investment in ELSS and get lifetime ATC deduction and pension। तो ELSS है क्या? ELSS बेसिकली एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है विच स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये हमें ATC के डिडक्शन के साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनुअल रिटर्न भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ELSS में तो उसका लॉक इन पीरियड भी सबसे लोएस्ट माना जाता है एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज ऑफ ATC डिडक्शंस। ELSS का लॉक इन पीरियड बहुत ही कम है, आप कह सकते हो सबसे कम है। ये कैसे सबसे कम है तो वो मैं आपको स्लाइड से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि है अदर्स लॉक इन पीरियड, अगर आप NPSS में करोगे तो उसका लॉक इन पीरियड है टिल द इन्वेस्टर रीचेस 60 ईयर्स ऑफ एज, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आप बीच में पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आपका अमाउंट बिल्कुल फंस जाएगा इस टाइम पीरियड तक। ऑल्दो आपको डिडक्शंस तो मिल जाएगा ATC का जिस साल आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन फर्दर ईयर्स के लिए आपका अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है वो उसमें स्टक हो जाएगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लॉक इन पीरियड लगा हुआ है। ये क्या है? ये क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जिस टाइम पीरियड तक के लिए आप इन्वेस्ट करते हो उस टाइम पीरियड तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर उसके बीच में आप उसको निकाल लेते हो तो एक तो आपके चार्जेस भी कटते हैं और आपको जिस साल आप निकालोगे आपने जब उसका बेनिफिट लिया है वो विड्रॉ कर लेती है बेसिकली, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर आपने विड्रॉ कर लिया है तो। ठीक है, NSE में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ भी लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का लग जाता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में अगर इन्वेस्ट करते हो ATC के पर्पज़ से तो वहाँ भी लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का हो जाता है और आपका पैसा वहाँ पे 5 ईयर्स तक के लिए ब्लॉक हो जाता है। और अभी तो फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है वो बहुत ही डिटोरिएट हुआ पड़ा है कोविड के चक्कर में और बहुत ही कम रिटर्न मिल रहा है, तो लोग फिक्स डिपॉजिट में लगाना नहीं चाह रहे हैं अभी पैसे। ELSS जो है वो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है मिडिल क्लास के लिए, सैलरी क्लास के लिए, जो कि वो आप कम टाइम में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है आपको, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है और प्लस मिनिमम लॉक इन पीरियड मिल रहा है, लोएस्ट लॉक इन पीरियड मिल रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ELSS को समझ गए कि हम ELSS है क्या। मैं आपको ना स्लाइड से एक्सप्लेन करूँगी कि आप कैसे 3 इयर्स इन्वेस्ट करोगे और लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा आपको। तो जैसे सपोज़ कि मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना, 5000 जस्ट से 5000 रुपीज़ आपने लिया और इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया आपने। तो 12 मंथ तक इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर के 12 मंथ तक इन्वेस्ट किया, 60,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको 60,000 का ATC का डिडक्शन मिल गया और मैक्सिमम जो अप टू है 30% तक 18,000 तक आप टैक्स बेनिफिट ले गए। ठीक है, सेम प्रोसेस आपने कंटिन्यू किया, 60,000 तक का आपने इन्वेस्ट किया, 5,000 12 मंथ तक, 60,000 तक का आपने ATC का डिडक्शन ले लिया और अप टू 30% आपने टैक्स ले लिया 18,000 तक का। सेम आपने प्रोसेस रिपीट किया थर्ड ईयर के लिए, सेम 5,000 इन्वेस्ट करते गए, 60,000 तक का आपने ATC का डिडक्शन लिया और मैक्सिमम आपने 18,000 तक का टैक्स रिबेट ले लिया अगर आप 30% के स्लैब रेट में फॉल कर रहे हैं तो। देन होता है कि अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो गया तो आपको अलग से कोई पैसा उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने 3 इयर्स तक पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसी पैसे को फर्दर यूटिलाइज़ करके उससे रिटर्न लेना है और अलग से ATC का डिडक्शन के लिए हमें अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इसी पैसे को यूटिलाइज़ करना है और वो कैसे हमें कैपिटल एप्रिशिएट करके देगी वो हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, SWP ऑप्ट कर लेंगे। SWP जस्ट लाइक SIP मतलब
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे कि आप टैक्स सेविंग में लगाते हो तो आप क्या करते हो, SIP ऑप्ट करते हो और वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से एवरी मंथ पर्टिकुलर अमाउंट कटता जाता है। आपको कुछ अलग से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ऑप्ट करना है और वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहेगा। सेम लाइक SIP क्या है, SWP है, एक सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान है इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि आपके अकाउंट से अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो आपके अकाउंट से एक बार ऑप्ट करने पे ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आता जाएगा हर महीने, ठीक है, विथ कैपिटल एप्रिसिएशन अमाउंट के साथ। बस आप या तो आप इसको फिजिकली भी ऑप्ट कर सकते हो या ऑनलाइन भी ऑप्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। वो कैसे होगा, सपोज 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, तो जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में आपने पैसा SIP में लगा रखा है, अगर आपने SWP ऑप्ट कर लिया 4th ईयर से, तो 4th ईयर के फर्स्ट मंथ में वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ, ठीक है। अगर 10% का भी इंक्रीमेंट ले हम तो 5000 पे फर्स्ट ईयर में 10% ले, मैं कंपाउंडेड नहीं ले रही हूँ, तो 500 हो गया, सेकेंड ईयर में 500 हो गया, थर्ड ईयर में 500 हो गया, तो 5000 का मेरा इन्वेस्टमेंट था प्लस 500 3 इयर्स का जो एप्रिसिएशन हुआ 6500 हमारे अकाउंट में 4th ईयर के फर्स्ट मंथ में हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इट्स अप टू यू कि उसको आपने 65 का 6500 अलग लगाना है या सिर्फ 5000 वापस से री इन्वेस्ट करना है, 1500 अपने पास रखना है, ठीक है। इट्स अप टोटली अप टू यू, आपने क्या करना है। सेम लाइक जो आपका फर्स्ट ईयर के सेकेंड मंथ में था SIP, वो कंटिन्यू हो जाएगा 4th ईयर के सेकेंड मंथ में SWP में वो आएगा और वापस से आप SIP लगा दोगे, जितने अमाउंट का लगाना है वो आप अकाउंट में आके वापस से SIP में जितने अमाउंट का डिडक्ट होना है वो डिडक्ट होके SIP में पैसे कट जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो ये मैं आपको स्लाइड से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपने SWP के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से अगर 6500 विड्रॉ किया, अगर आपके अकाउंट में आ गया, ये ऑप्ट कर लिया ये ऑप्शन, तो आप 78,000 तक आपके अकाउंट में आ जाएगा एक साल में, दूसरे साल में भी 78,000 तक आ जाएगा, यानी 4th 5th 6th में 78,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपने कुछ भी नहीं किया, जो आपने 3 साल तक इन्वेस्ट किया है वापस वही पैसे रोटेट हो रही है, बस बेसिकली जो अकाउंट में आपने पहले डाले थे उसी को विड्रॉ करके उसी को सिस्टमैटिक वे में यूज़ कर रहे हो। इसके साथ साथ आपको 1500 का रिटर्न भी मिल रहा है पर मंथ, यानी 18,000 का एक साल में आप रिटर्न ले रहे हो। फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि यू शुड ऑप्ट SWP। आप लमसम अमाउंट भी विड्रॉ करके आप एक साथ लगा सकते हो ATC में। सिंस अगर आप लमसम अमाउंट विड्रॉ करोगे तो किसी आपको रिटर्न जो मिलेगा वो किसी पर्टिकुलर डेट का ही मिलेगा, बट अगर आप SWP करोगे तो ये क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर डेट का रिटर्न नहीं मिलेगा, ये थ्रू आउट ईयर आपको रिटर्न दे के जाएगी। हो सकता है कभी कम भी मिले, कभी ज़्यादा भी मिले, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे मार्केट रिस्क मैटर करती है कि मार्केट में क्या रिस्क चल रहा है। अब देखो, आपको मैं दूसरा दिखाती हूँ स्लाइड। जैसे 3 साल आपने इन्वेस्ट किया, नो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ रिटर्न है। 6500 हमारे अकाउंट में आ गया 4th ईयर के फर्स्ट मंथ में, 78,000 तक हमारा मैक्सिमम हो गया। मैं एक जस्ट एग्जांपल लेके चली हूँ कि 10% तक रिटर्न मिल जाएगा मुझे 4th ईयर के। री इन्वेस्ट हमने क्या कर दिया 5000, यानी वापस से वही 5000 हमने लगा दिया, 60,000 तक हो गया मैक्सिमम, ठीक है। ATC का डिडक्शन 1500 का रिटर्न मिल गया, 18,000 एक साल में, और 18,000 तक का हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल गया। सेम रिपीट हो जाएगा 5th ईयर में, 6500 हमारे अकाउंट में एक महीने में आ गया, ठीक है। टोटल साल में 78,000 आ गया, 5,000 तक हमें ATC का डिडक्शन मिल गया, मैक्सिमम 60,000 का डिडक्शन मिल गया पूरे साल में, और वही 18,000 तक का हमें रिटर्न मिल गया, 18,000 तक का हमें टैक्स बेनिफिट मिल गया। ये कंटिन्यू होता गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये चीज़ देख लिया कि हमने कैसे अपने पैसे को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में यूटिलाइज करके बस 3 साल हमें इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, और आगे के आप पूरे साल जब तक भी आप इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो, आप कंटिन्यू करके नो फर्दर इन्वेस्टमेंट से जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रखा है 3 इयर्स को, उसी को यूटिलाइज करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न भी ले सकते हो, कैपिटल एप्रिसिएशन भी ले सकते हो,
टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो और ATC का डिडक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो ELSS के इतने सारे फ़ायदे हैं। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स कि ELSS में कितने सारे बेनिफिट हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।